एक सीईओ जिसकी संपत्ति करोड़ों डॉलर है, फिर भी वह एक बार में जिगोरों की तरह दिन बिताता है। हालांकि वह ऐसा आर्थिक तंगी से नहीं बल्कि 5 साल पहले एक बार में हुई एक घटना के कारण करता है। उसे अचानक एक अनजान महिला का सामना हुआ, लेकिन जागने पर वह गायब हो गई। तब से वह उसके प्रति आसक्त है और साथ बिताई अपनी रोमांचक रात के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा है। 5 साल बाद वह और उसके दोस्त फिर से बार में थे। उसकी आकर्षक रूप रंग की वजह से उसके दोस्तों ने उसे पहनने के लिए एक मुखौटा दिया। अप्रत्याशित रूप से वे गलियारे में फिर से उस महिला से टकरा गए। महिला ने उसके हाथ पर लंबे हैंडल को देखा और तुरंत पहचान लिया कि वह 5 साल पहले वाला आदमी है। फिर उसने उसे पकड़ लिया। लड़की को डर था कि अगर उसने बच्चे के बारे में उसे बताया तो वह आदमी बच्चे की कस्टडी के लिए उससे लड़ेगा। मिंगजिंग और डायंडियन कॉलम। वह यह भी नहीं चाहती थी कि बच्चों को पता चले कि उनका जैविक पिता एक बत्तख है, इसलिए उसने यह बात राज रखी। 我又不是鸭妈妈。不过 सीईओ को यह नहीं पता था कि वह महिला न सिर्फ उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, बल्कि उसने 5 बच्चों को भी जन्म दिया था। हाल ही में पैसों की तंगी रही है। आखिरकार वह अकेली मां है। 5 बच्चों की परवरिश एक मुश्किल काम है। बिक्री बहुत ज्यादा थी। पता चला कि सिर्फ 5 साल पहले एक लड़की शादी से पहले ही गर्भवती हो गई थी, जिसके कारण सरकार ने उसकी शादी रद्द कर दी थी। इससे कंपनी दिवालिया भी हो गई। इस विनाशकारी आघात को झेलने में असमर्थ उसकी मां ने एक इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली। लड़की का परिवार रातों रात बिखर गया। परिवार को बदनाम करने के कारण उससे नाराज उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। अपने अजन्मे बच्चे की खातिर उसे अपनी पहचान छिपानी पड़ी और विदेश में चुपके से बच्चे को जन्म दिया। इसी सोच के साथ उसने सीईओ से शारीरिक और मानसिक क्षति के लिए मुआवजा मांगने का फैसला किया। 你想要多少钱？ 那你有啊？ फिर सहायक ने राष्ट्रपति को बताया कि वह महिला उनकी कंपनी में काम करती है। यह सुनते ही राष्ट्रपति ने तुरंत उसे अपनी निजी सचिव बना दिया। उस महिला ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बार डक को उसने देखा था वह असल में एक अमीर और दबंग राष्ट्रपति उसका सबसे बड़ा बॉस था। एक दिन राष्ट्रपति को अपनी दादी द्वारा शादी के लिए दबाव डाले जाने पर पता चला कि वह महिला आर्थिक तंगी से जूझ रही है और उसने उसे अपनी प्रेमिका होने का नाटक करने के लिए नौकरी पर रखने का फैसला किया। 张罗小姐，请签收一下包裹。继续。 गांव का बदला सुनने के बाद वह महिला खुशी खुशी मान गई। वह अपने 5 बच्चों को साथ ले आई और राष्ट्रपति से झूठ बोला कि वे उसके भाई बहन हैं। अगले दिन राष्ट्रपति उन सभी 6 बच्चों के साथ घर लौट आए। यह देखकर दादी बहुत खुश हुई। नमस्ते उनके सींग कानों तक पहुंच गए।